Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 40 on your book page number 121 and 122. Students, today we will discuss the topic mechanism of photosynthesis. As you know, in the previous lecture we have already discussed about this term photosynthesis. Last time हमने इसकी definition, इसकी balanced chemical equation और इसके raw materials को discuss किया था. अब फोटोसिंथेसिस हमने कहा कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, अब वो कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए फूड प्रिपेयर करते हैं, वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि हम इन रॉ मटेरियल्स को कैसे इनटेक करते हैं. वाटर को थ्रू द रूट्स इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू द एयर इनटेक करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो है वो कैसे टेक्स प्लेस होता है. Photosynthesis occur in the two phases. The first one is the light reactions and the second one is the dark reactions. अब हम देखते हैं कि ये लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, ये किस तरह से जो है वो लाइट को कैप्चर करके हमें फूड बना के देते हैं या हमें ऑक्सीजन बना के देते हैं. और इसमें हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. Okay, light reaction, students, is actually the initial stage of photosynthesis. This is the initial stage जिसमें जो है वो लाइट को ट्रैप किया जाता है सन से और डिफरेंट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स बनाए जाते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है. और डार्क रिएक्शन जो है वो सेकंड स्टेप है फोटोसिंथेसिस का. इनिशियल स्टेप लाइट रिएक्शन है और सेकंड स्टेप डार्क रिएक्शन है. डार्क रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो यहां से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वो यूटिलाइज होती है डार्क रिएक्शंस में. ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट रिएक्शंस जो हैं वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, वो सनलाइट से आने वाली लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं. बट द डार्क रिएक्शंस जो हैं वो लाइट पे डिपेंड नहीं करते. लाइट रिएक्शंस लाइट पे डिपेंड करते हैं, डार्क रिएक्शंस लाइट पे डिपेंड नहीं करते. तो फिर इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? लाइट रिएक्शंस में बनने वाले एनर्जी के यूनिट्स जो हैं वो डार्क रिएक्शंस में यूज होते हैं, जो कि फर्दर डार्क रिएक्शंस में डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उसमें वो फर्दर कंप्लीट होते हैं. अब हम इनको देख लेते हैं लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस को वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट रिएक्शंस. बच्चे, लाइट रिएक्शंस जो हैं फर्स्ट फेज में क्या होता है कि लाइट एनर्जी कैप्चर्ड होती है और इसके बाद कैप्चर्ड होने के बाद ये यूज होती है फॉर मेकिंग द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट आर द एटीपी एंड NADPH. लाइट एनर्जी सन से आएगी, ठीक है, जो कैप्चर्ड की जाएगी और उसके बाद वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना के देगी जिनको हम ATP और NADPH कहते हैं. ये एनर्जी की करेंसीज हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है. नेक्स्ट, दीज रिएक्शंस आर नोन एज द लाइट रिएक्शंस and take place on the thylakoid membrane of the chloroplast. और ये रिएक्शंस कहाँ पे टेक्स प्लेस होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि हमने 4th चैप्टर में एक ऑर्गेनेली डिस्कस की थी क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. उसमें हमने देखा, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. इसमें हमने देखा कि यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिनको हम कलेक्टिवली ग्रेना कहते हैं और इसको हम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं. तो लाइट रिएक्शंस बच्चे बेसिकली यहां पे हो रहे हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में. नेक्स्ट हम देखते हैं कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एक ऐसी साइट है जहां पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के. नेक्स्ट हम इस डायग्राम के थ्रू इसको देख सकते हैं. ये समरी है फोटोसिंथेसिस की. इसमें बताया गया है कि ये लाइट रिएक्शंस जो हैं वो थाइलाकोइड्स में हो रहे हैं और डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा में हो रहे हैं. बच्चे, स्ट्रोमा भी हमने इसमें जो है वो डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट मौजूद जो इसके अंदर पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं. तो इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. तो स्ट्रोमा के अंदर जो है वो डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं और लाइट रिएक्शंस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि लाइट जो है वो लाइट में से सनलाइट में से लाइट एनर्जी जो है वो कैप्चर की जाती है और उसके बाद जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि ATP और NADPH बनाए जाते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शंस जो कि स्ट्रोमा में हो रहे हैं वो हमें NADP पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं और हमें ADP प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं,
जो लाइट रिएक्शंस में यूज होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में और NADPH में। ये हमारे पास अभी जो है इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट रिएक्शंस को, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीटली देखेंगे कि कैसे NADP पॉजिटिव और ADP+P जो है वो कन्वर्ट होते हैं ATP और NADPH में, जो फर्दर यूज होते हैं डार्क रिएक्शंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शंस लाइट एनर्जी को डायरेक्टली ट्रैप कर लेते हैं, ओके, बट द डार्क रिएक्शंस जो हैं वो लाइट की एब्सेंस में होते हैं, तो फिर उनको भी अपने प्रोसेसेस कंप्लीट करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी जो उनको लाइट रिएक्शन से प्रोवाइड की जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्यूरिंग सेकेंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। बच्चे डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का जो हमें एयर से मिला था, तो डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो रहे हैं ये इसको कन्वर्ट करते हैं शुगर यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। In this phase, the energy from the high energy molecules like ATP and NADPH are utilized. डार्क रिएक्शंस में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं जाहिर है उनको भी एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी उनको ATP और NADPH प्रोवाइड करेंगे जिनकी फॉर्मेशन हुई थी लाइट रिएक्शंस में। तो लाइट रिएक्शंस डायरेक्टली लाइट एनर्जी को यूज करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को, और ये मॉलिक्यूल्स फर्दर कहाँ पे जाके यूज होते हैं, डार्क रिएक्शंस में। These processes do not use the light directly. डार्क रिएक्शंस में लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती, वो इन एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, वेयर द डार्क रिएक्शंस अकर, डार्क रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, दे अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स, इसके अंदर ग्रेना, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स वगैरह ये सब के सब एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा में होते हैं और लाइट रिएक्शंस थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने ओवरऑल समरी देखी कि लाइट रिएक्शंस में कैसे वाटर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। एज यू नो, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिनको हम यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट्स और हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड द वाटर। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म टेक्स प्लेस हो रहा है थ्रू टू फेजेस, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस।